मरते मरते एक एक करके संसार के सारे लोग मर मर कर चले गए, और जो लोग आज जीवित हैं वे भी एक दिन एक एक करके मरते चले जाएं। परंतु इन मरने वालों में कोई मरने की कला नहीं जानता कि मरने की कला क्या है। और मरने वाले मरे तो, लेकिन इस ढंग से नहीं मरे कि दोबारा फिर से मरना ना पड़े। अनेक प्रकार की कलाएं होती है दुनिया में, और हर कला का अपने एक महत्व और मूल्य होता है। किंतु सबसे सुंदर कला है जीने की कला और मरने की कला। आप कहेंगे कि मरने की भी कोई कला होती है? हाँ, मरने की भी कला होती है। मरना तो है, मरना सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराओ मत। जब तक प्रारब्ध कर्म पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक रात दिन मौत का नाम लेते रहो, मरोगे नहीं। और जिस दिन मौत आ जाएगी, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको मौत से बचा सके। सबसे बड़ा डर आदमी को मौत का होता है, और मौत से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। कुछ भी करो, साहब ने तो कह दिया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, जन्म लेकर के जो भी आया है सबको दुनिया छोड़कर एक दिन जाना है। किसी के लिए किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि गरीब ही मरेंगे, राजा को भी मरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ ही मरेंगे, साधु संत महात्माओं को भी मरना पड़ेगा, शरीर उनका भी छूटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मर जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूं। जिंदा जीवित लोग रोए चाहे गाएं, अरे भाई हम तो मर गए ना, हमें क्या पता चलेगा कि हम मर गए, तब चिंता क्यों करते, दुख क्यों करते हो? मौत से डरना केवल अज्ञान और आसक्ति के कारण होता है। जितना मन चिपका होगा दुनिया में, जितना राग बना होगा, जितना ज्यादा लोभ होगा, उतना ही मौत से डर होगा। और अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं, जिस काम को जैसा करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, मन में कोई लोभ लालच ही नहीं है, तब मौत से डरने की आवश्यकता क्या है? हमारा जन्म हुआ है, हर आदमी का जन्म हुआ है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं या कोई भी आदमी, हर आदमी का जन्म हुआ है, लेकिन किसी भी आदमी को अपने जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है। माता पिता बताते हैं, अन्य लोग बताते हैं, अमुक समय तुम्हारा जन्म हुआ, अमुक जगह हुआ, तो हमें पता चलता है। अन्य बच्चों को देखते हैं जन्म लेते, तो देखते हैं भी ऐसे हमारा भी जन्म हुआ होगा। लेकिन किसी भी आदमी को यह भी पता नहीं है कि मेरे जन्म लेने पर मेरे माता पिता कुल परिवार के लोग कौन सी खुशी मनाए थे, कौन सा उत्सव किए थे, क्या किए थे, कुछ पता नहीं है। क्योंकि वो अवस्था ऐसी होती है, नादान अवस्था, कि पता चलता ही नहीं है। जीवन उसका सफल है, मानव जीवन पाकर जीवन उसी ने ठीक से जिया
जिसके लिए मौत का दिन उत्सव का दिन हो जाता है। कोई भी आदमी अपने जन्मदिन को उत्सव दिन नहीं बना सकता, क्योंकि वो बिल्कुल अबोध अवस्था होती है। किंतु हम आप चाहें तो मौत के दिन को उत्सव का, आनंद का दिन हम बना सकते हैं। और यही जीवन की सफलता, ये मरने की कला है। अब प्रश्न होता है कि मौत के दिन को उत्सव दिन कैसे मनाएं, वो तो दुख का दिन होता है। दुख इसलिए होता है कि दुनिया में मन चिपका होता है, मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। और मन चिपका हुआ नहीं है तब कोई दुख नहीं होगा। अनेक बार उदाहरण दिया गया है, फिर से मैं याद दिला देता हूं कि कैसे रहना दुनिया में है। जो साधु लोगों को कहा, महात्माओं कहा जाते हैं, इन्होंने दुनिया छोड़ी, दुनिया नहीं छोड़ी है। कहाँ दुनिया छोड़कर, हम भी अब इसी दुनिया में तो है ना, कहाँ छोड़ा दुनिया को हमने। रहना दुनिया में है, लेकिन कैसे रहना है। नारियल आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में तो हर धार्मिक प्रसंग में नारियल का उपयोग प्रायः किया जाता है। लोग मंदिर जाते हैं तो नारियल ले जाते हैं भेंट करने के लिए। संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो भी पूजा का समय होता है तो नारियल भेंट कर देते हैं। नारियल बड़ा स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, और अनेक गुण नारियल में होते हैं। नारियल कच्चा भी होता है और सूखा भी होता है। पहले होता क्या है, नारियल के पेड़ में फूल आते हैं। धीरे 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 समय आने पर उन फूलों में फल लगना शुरू होता है। बहुत छोटे छोटे फल होते हैं। दिन बीतते जाते हैं, फल बड़ा होता चला जाता है, और जितना बड़ा होता जाता है उतना उसमें स्वाभाविक रूप से पानी भरता चला जाता है। नारियल के पानी पेड़ में, नारियल फल में कोई इंजेक्शन डाल के पानी लगा भरता है क्या? कोई ऐसा कर पाएगा? अपने आप पानी भरता चला जाता है उसमें। ऐसा उसका कुछ गुण ही है। नारियल को जितना बड़ा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उतना बढ़ता चला जाता है। बीच ऊपर में उसके छिलके, रेशेदार छिलके, और बीच में एक कठोर छिलका होता है। ऊपर रेशा होता है, उसके बीच एक कठोर छिलका होता है, आवरण चारों तरफ से, और फिर उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। एक ऐसा समय आता है जब पानी भरते भरते पूरा पानी भर जाता है, और अंदर का जो छिलका है, कठोर छिलका, जब पानी भर गया तो छिलके में एक मलाई की परत जमना शुरू होता है धीरे धीरे। वही जो पानी है, पानी सूखता है, उसे पानी की मलाई उस छिलके में जमती चली जाती है, और धीरे 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 मलाई जमते 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 जमते, जितना जमना चाहिए उतनी मलाई जम जाती है। उसके बाद भी पानी रहता है। अब उस नारियल को हम कहते हैं कच्चा नारियल कहा जाता है। अभी हिलाओ तो उसमें पानी की आवाज आती है खल खल करते हुए। उस कच्चे नारियल को तोड़ो तो अंदर की जो गरी है साबुत नहीं निकलती है, छिलके से टूट टूट करके निकलती है, चिपकी होती है छिलके से। उस गरी को छिलके से निकालने के लिए चाकू, हंसिया, गिलास आदि का प्रयोग करना होता है। अपने आप जल्दी नहीं निकलती वो गरी। तो एक कच्चा नारियल तो सब जानते ही हो, लेकिन एक सूखा नारियल होता है, उसको तोड़ो तो उसकी गरी जो होती है, गोला होता है, वो साबुत निकल आता है। क्यों, कैसे? वही कच्चा नारियल
पेड़ में लगे लगे जब उसका पानी बिल्कुल सूख जाता है अंदर का, तब अंदर पानी सूखता है, तब जो गरी की परत जमी हुई है, मलाई की परत जमी हुई है, उसका पानी सूखना शुरू होता है। और जब सूखना शुरू होता है तब वो छिलके से अलग होना शुरू हो जाता है। और जब पानी उसका पूरा सूख गया तो छिलके से अलग हो गया, पूरा का पूरा गोला एकदम साबुत। और तोड़ो तो बिल्कुल एकदम साफ निकल आता है, साफ। ठीक ऐसे ही है दुनिया में। हर, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, बड़े महंत हो, बहुत बड़े गुरु हो, कोई हो, सबका जन्म गृहस्थी में ही होता है। आकाश से टपक करके कोई नहीं आता। भले लोग मानते हो कि हमारे गुरुजी आकाश से टपक करके आ गए, आकाश उतर गए, और कैसे हो गया कि धरती पर पैदा हो गए, एक भावनात्मक कथन है वह। अब देखना यह है, दुनिया से जाने का जब समय आता है, उस समय मन नारियल की, जो गीला नारियल है, कच्चा नारियल, उसकी गरी के समान चिपका हुआ है आपको दुनिया में, या सूखे नारियल के समान छूटा हुआ है, कहीं जाना नहीं है। उसी घर में रहो, सेवा करो, जिम्मेदारी का पालन करो, कर्तव्य का पालन करो, किंतु सब कुछ करते हुए अपने मन को पकाना शुरू करो। काम छोड़ देंगे तो मन पकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर छोड़ दिए तो मन पक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई यदि ये भ्रम में हो कि हम घर छोड़ करके साधु आश्रम चले हमारा मन पक जाएगा, तो बहुत धोखा में है वो। मन को पकाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि अज्ञान है मन में, तो जैसे गृहस्थी में पुत्र परिवार के लिए मोह होता है, वैसे ही यदि अज्ञान है मन में तो चेला के लिए मोह हो जाएगा। बात एक है, चाहे बेटा से मोह करो चाहे चेला से मोह करो, और दोनों बंधन का कारण बनेगा। अज्ञान अवस्था में घर जो होता है मठ होता है, नहीं जिसे आप घर कहते हैं, वहां मोह होता है। तो अज्ञान अवस्था है तो साधु बनने पर मठ में मोह होगा। काम दोनों जगह करना पड़ेगा, सेवा दोनों जगह करनी पड़ेगी, व्यवस्था व्यवस्था दोनों जगह करनी पड़ेगी। लेकिन सेवा करते हुए, व्यवस्था करते हुए, सब कुछ करते हुए मन को देखो कि मन पक रहा है या कच्चा है मन। मन को पकने का अर्थ होता है कुछ मुनाफा हो जाने पर मन का सुखी ना होना, समता भाव में रहना, न उछलना, और घाटा हो जाने पर दुखी ना होना। यदि आपको मुनाफा हो गया या किसी समाज में आपकी प्रशंसा हुई, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, आपका बड़ी सभा में सम्मान पद आपको दिया गया, उस अवस्था में भी आपका मन उछलने ना पाए, वाह मैं बड़ा आदमी हूं, मेरा ऐसा मुनाफा हुआ, और बड़ा घाटा हो गया, बड़ा घाटा हो गया, भरी सभा में अपमान हो गया और मन दुखी नहीं हुआ, तो समझ लेना मेरा मन पक रहा है, अब मुझे बंधन नहीं हो सकता है, मेरे इसी जीवन में कल्याण हो सकता है। यह मन को पकाना है। और जिन्होंने ऐसा कर लिया उसके लिए मौत का दिन आनंद का दिन हो जाता है, उत्सव का दिन होगा। ये जीवन जीने की कला है। शरीर तो छूटेगा, कब छूटेगा चिंता ही मत करो। शरीर छूटने की चिंता नहीं करना है, शरीर छूटने के पहले हमें क्या करना है, चिंता इसकी करना है। और वो हर आदमी के बस में है। भक्ति इसीलिए है,
यदि कोई आदमी भक्ति करता है, अब मानता है कि मैं भगवान का भगत हूं, अपने कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों को अपनी भक्ति का बड़ा अहंकार होता है कि मैं भगवान का भगत हूं, मैंने भगवान की इतनी इतनी भक्ति की, ऐसी सेवा की। लेकिन भगवान के मानता है कि मैं भगवान का भगत, भगवान भक्ति कर रहा हूं, और अंतिम समय आने पर रोने लग गया, मतलब भक्ति दुनिया की कर रहा था, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था, तभी रो रहा था वो। तो मानता है कि मैं भगवान का भगत हूं, और मौत के दिन आने पर वो रोएगा नहीं, हंसेगा कि अब तो मुझे भगवान के धाम में जाना है। भगवान के धाम में जाने हैं तो रोना क्यों, हंसो फिर। है? अरे दुनिया है, हाय इतने, ये दुख वो दुख वो दुख है, यहां से तो रो नहीं रहे हो, भगवान के घर में जाने के लिए रो रहे हो, मतलब आपकी भक्ति केवल दिखावा की है। यदि कोई साधु महात्मा है और मौत का समय निकट आने पर रो रहा है, तो साधु महात्मा भी केवल दिखावा का काम करता रहा है, कुछ साधना नहीं कर रहा था। चाहे भगवान की भक्ति करो, चाहे आत्मा की भक्ति करो, चाहे किसी की भी भक्ति करो, भक्ति का फल होता है सारा डर खत्म से खत्म हो जाए। सावधानी रखना है, ऐसा नहीं है महाराज आपको डर नहीं है तो शरीर पर आंख बंद कर चलो, मरोगे तो नहीं, लेकिन हाथ पे एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर में भर्ती होना पड़ जाएगा ना। ये निडर होना नहीं है। निडर होने का अर्थ है हर जगह सावधान रहना, हर जगह सावधान रहना, जो काम जैसा है उस काम को वैसे करना, किंतु डर खत्म हो जाना। घाटा हो जाएगा तो क्या होगा, मौत आएगी तो क्या होगा, यह होगा तो क्या होगा, ये सब डर खत्म। ये ज्ञान और भक्ति का फल होता है। और डरना बंद हो गया तब तो फिर हर दिन आनंद का दिन हो जाता है। हम लोग सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मरने से संसार के लोग डरते हैं, उस मौत की याद करके मेरा मन आनंदित हो जाता है। कब मरूं और कब पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि कबीर साहब के जीवन में कोई दुख था, लेकिन ये शरीर है ना, जब तक शरीर है तब तक शरीर को उपाधि तो लगी रहेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, मच्छर काटेगा। ऐसा थोड़ा नहीं मच्छर पचाने का ये साधु बाबा ही है, इसको नहीं काटूंगा, उसको तो काटेगा ना, तो पीड़ा तो उसको भी झेलनी पड़ेगी। पूर्ण परमानंद मतलब जहां शरीर की उपाधि भी न रह जाए, वो पूर्ण परमानंद है। इसके लिए अपने मन को पकाने की आवश्यकता है। उसी घर में रहो, लेकिन जैसे सूखा नारियल उसी नारियल भीतर रहते रहते अपने को पकाता है, ऐसे पकाना होगा आपको। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, किंतु पानी में होते हुए भी पानी में लिपायमान नहीं रहता। पानी बढ़ता है, अपने आप बढ़ जाता है, पानी घटता है, नीचे आ जाता है। ऐसे ही रहना दुनिया में। सेवा कर दो तो करना है, चाहे घर में रहो चाहे मठ में रहो, जो सेवा करना है सेवा कर दो, किंतु सेवा के फल में मुझे क्या मिल रहा है ये मन से बिल्कुल भूल जाओ। सुखी रहना चाहते हो तो रास्ता यही है। सेवा आदमी का धर्म है। हमारी सेवा लोग कितने लोग कर रहे हैं ये ध्यान नहीं रखना है। हम कितनी सेवा कर रहे हैं, किसी रूप में भी सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते के पश्चात मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, तब सुखी जीवन जी पाओगे। और यदि ऐसा रहेगा कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे अच्छा माने, मेरा स्वागत सत्कार करे, मुझे धन दे, तब तो रोने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं।
बात यहां यह है, मैं सदगुरु कबीर की साखी कह रहा था, मरते मरते जगमुआ मुए न जाना कोई। मरते मरते संसार के लोग मर मर कर चले गए, लेकिन मरने वालों में से कोई मरने की कला नहीं जान पाया। और ऐसा नहीं मरा कि दोबारा फिर से मरने की आवश्यकता ना हो। वो क्या है? मरने की कला क्या है? मरने की कला है जीने की कला, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु का समय आए तब मन में कोई पश्चाताप ना हो, और हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार, क्योंकि मौत का कोई समय नहीं होता। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ने तरुण विचारे कहा गया है। सुमिरन करहु राम का, काल गहे है केश, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। क्या घर में क्या परदेश में, ये काल अचानक कब से मालूम? कभी भी मार सकता है काल। और मैंने कहा कि शरीर की मौत से कोई बच नहीं सकता है। कितना भी उपाय कर लो, शरीर से अमर कोई न हुआ है न हो सकता है। लोग कहते हैं अमुक देवता अमर है, अमुक देवता अमर है, अमुक देवता अमर है। केवल भावना है, केवल कल्पना है। कोई अमर नहीं शरीर से। सबका शरीर मरता है और मरेगा, तो करना क्या है फिर? शरीर में रहते रहते जो है काम है वो करना होगा। तो बचा ही नहीं जा सकता ना, कितना भी उपाय कर लो, क्योंकि आत्मा अमर है भाई, शरीर अमर नहीं हो सकता। कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, हिरण्यकश्यप की कहानी याद होगी सबको। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कहानी। कहा जाता है हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तपस्या पूरी हुई, भगवान दर्शन दिए और कहे तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। कहते हैं भगवान ने कहा कि ऐसा वरदान तो आज तक किसी को न मिला है न मिल सकता है, कोई अमर नहीं हो सकता, दूसरा वरदान मांगो। तब कहते हैं हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मौत न दिन में हो न रात में हो, न घर के बाहर हो न घर के भीतर हो, न जमीन पर हो न आकाश में हो, और न ही मैं आदमी के हाथों मरूं और न ही मैं जानवर के हाथों मरूं, और न ही मैं किसी औजार से मरूं। इतने शर्त उन्होंने रखे। कहते हैं ठीक है जाओ, ऐसा वरदान मिल जाएगा। तब हुआ क्या अंत में? फिर कहा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो कहते हैं विष्णु जी नरसिंह बनाकर अवतार लेकर के आए। किस समय आए? गोधूली वेला, दिन समाप्त हो रहा है, रात शुरू हो रही है, उस समय आए। पूछे बताओ तुमने कहा था ना न दिन में मरूं न रात में मरूं, बताओ इस समय दिन है कि रात है? क्या न तो दिन है न रात है। फिर तुमने कहा था कि न तो मैं घर के भीतर मरूं न घर के बाहर, तो चौखट पर खड़े हैं, कहां है वो? घर के भीतर है कि बाहर है? न घर के भीतर है न बाहर है। फिर क्या कहा था? न तो आकाश में मरूं न पृथ्वी पर, तो रखे थे जंघे पर। अब बताओ कहां पर है? वो भी बात गलत। फिर उन्होंने क्या कहा था? न तो जानवर से मरूं न तो आदमी से, आधा जानवर आधा आदमी। फिर क्या कहा था? किसी औजार से न मरूं, कहा मेरे पास कोई औजार है, बड़े बड़े नाखून, नाखून का औजार तो नहीं कह सकते। इतने शर्त रखे थे हिरण्यकश्यप, फिर भी मर गए। आपको बुद्धि ज्यादा तेज हो ना तो आप मांग ले न वरदान, इसे अधिक कुछ सीखते हो तब फिर क्यों डरते हो? तो ये चिंता ही छोड़ दो, मेरी मौत कब होगी कैसे होगी। व्यर्थ मन में टेंशन मत पालो। ये सोचो ये जो जीवन मिला हुआ है, इस जीवन में मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। एकांत में बैठ जाना, बिल्कुल अकेले, चाहे अपने घर में हो चाहे कहीं बाहर जा करके,
और अपने आप से पूछना, ये सुंदर मानव जीवन मुझे मिला। कहा गया है कि मानव जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा जीवन मुझे मिला हुआ है। तो ये जीवन पा करके क्या सचमुच में मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था? गहराई से अपने आप से प्रश्न करना, उत्तर मिलेगा। तब पता चलेगा कि मैं कितने धोखे में जी रहा हूं। शादी विवाह करना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, खेती किसानी करना, ये उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है आदमी की। अब आदमी मजबूरी में ही रुक जाता है, क्योंकि सभी लोग दुनिया में आजीवन संयमित जीवन नहीं जी सकते, इसलिए शादी विवाह करते हैं लोग। शादी विवाह करते हैं तो बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, बाल बच्चे पैदा हुए तो उनका पालन पोषण करना, लिखाना पढ़ाना, योग्य बनाना, व्यापार धंधा में लगाना, ये आपका कर्तव्य कह सकते हो, जिम्मेदारी कह सकते हो, या इसे आप मजबूरी कह सकते हो। अब इतना काम तो जानवर भी कर लेता है, जानवर भी सुबह से शाम तक अपना पेट भर लेते हैं, समय आने पर जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। और मादा जानवर को पता है कि मुझे अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करना, उसकी रक्षा कैसे करना है। और बच्चे बड़े हुए, उनके बस खत्म, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा वहां नहीं है। इतने में हम और आप रुक गए। तब जानवर में और हम में अंतर क्या होता है? मैंने कहा यह मजबूरी है। मजबूरी को उद्देश्य मत बनाइए, मजबूरी को मजबूरी ही रहने दें। ये करते हुए ऊपर उठें। आखिर अंत में मेरा साथी कौन होगा? कौन साथ देगा मेरा अंत में? धन साथ देगा? देख लो, सभी लोग यहां छोड़ छोड़ कर चले गए। परिवार साथ देगा? परिवार भी यहीं रह जाते हैं। ये घर, जमीन जायदाद, ये मठ और आश्रम साथ देंगे? सब यहीं के ही रह जाएंगे। अंत में क्या होगा? जब कोई साथ नहीं देना है तो किसके लिए मैं पाप करूं? किसके लोभ और मोह में पड़कर जीवन का जो उद्देश्य है आत्मकल्याण, वह काम छोड़ूं? मैं पहले कह रहा हूं, सेवा करना है, जहां रहो, चाहे घर में रहो, चाहे मठ में रहो, सेवा तो करना है। लेकिन सेवा करते हुए भी अपने मन को ऊपर उठा करके रखना है। सेवा करने से एक तो क्या होगा, अपने मन में प्रसन्नता रहेगी। सेवा नहीं करोगे, आलसी बनकर बैठे रहोगे, हमेशा मन में डर बना रहेगा कि देखो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, लोग मुझे टोकेंगे तो नहीं। डरते रहोगे, कुछ अंदर से प्रसन्नता नहीं रहेगी, निर्भयता नहीं रहेगी। और सेवा का काम करो, चाहे घर में रह करके करो, चाहे मठ में रह करके करो। सेवा मतलब जिससे दूसरों को कुछ मिले, किस रूप में? सहयोग मिले, सुविधा मिले, आराम मिले, प्रसन्नता मिले, चीज मिले, किसी रूप में, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, किसी रूप में दूसरों को कुछ देना। और वो चीज देना जिसे पा करके दूसरे का मन प्रसन्न हो। ये सारा का सारा काम सेवा में आ जाएगा। ये मजबूरी है, ये करना होगा। लेकिन सेवा करते हुए अपने चित्त को ऊपर उठाकर रखो। कैसे ऊपर उठाकर रखना है? साहब ने कहा है, जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। जिसको उत घर में जाना है, वो कौन सा घर? कुछ लोग कहते हैं उसे, कुछ लोग कहते हैं भगवान का घर, कुछ लोग कहते हैं खुदा का घर, कुछ लोग कहते हैं आत्मा का घर। ये सब शब्द है, इन शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस संसार छोड़ करके जाना, उस घर में जाना जिस घर में कोई द्वंद्व नहीं है,
जिस घर में कोई पीड़ा नहीं है, जिस घर में कोई कलह नहीं है, जिस घर में कोई भय नहीं है, वो घर आपका अपना आपा है, आपकी स्थिति है। तो जिसको उस घर में जाना है वह सो क्यों जोड़े मित्रता क्यों जोड़े, मोह क्यों बनाए। तो कैसे रहना दुनिया में, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। जैसे आप कभी कभी किसी के यहां मेहमान बनकर के जाते हो, या आपके यहां कभी ना कोई मेहमान आता हो, ये तो दुनिया का सिस्टम है। जब आदमी मेहमान बनकर के जाता है तो जिसके घर मेहमान बन गया तो घर वाले खूब स्वागत सत्कार करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, रहने की अच्छी व्यवस्था करते हैं, और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था करते हैं। कई बार ऐसा होता है घर वाले मेहमान को वो खिलाते हैं जो अपना खुद नहीं खाते, पकवान बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन पहुना उन्हें भूलता नहीं है कि यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूं, मुझे अच्छा अच्छा खाने मिल रहा, अब यहीं रह जाऊं। सोचता नहीं, ये 2 दिन की जगह है, ये 2 दिन तक स्वागत सत्कार है, अंत में तो फिर यहां से मुझे निकलना है। मेहमान का, पहुना का कितना स्वागत सत्कार करो, पहुना उसमें भूलता नहीं है, सोचता है कि मेरा घर नहीं है, ये दूसरे का घर है, मुझे यहां रहना नहीं आया हूं। समझ लो दुनिया में ऐसे रहे, ये पहुनाई की जगह है, और हम अधिकार मान लेते हैं ये तो मेरा घर है, आपका घर है, व्यवस्था करने के लिए, सेवा करने के लिए, और अंत में उसी घर से निकाल दिए जाएंगे। निकालना मजबूरी है उनकी। तो जब इस घर से निकल जाएंगे तब कहां जाएंगे फिर? क्या ये जीवन है, ये हमारा अंतिम जीवन है? ये जीवन अंतिम जीवन हो सकता है उनके लिए जिनके लिए दुनिया में कोई पकड़ नहीं रह गई, कोई लोभ और मोह करने लायक कोई चीज नहीं रह गई, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण स्ववश कर लिया, जिनका मन पूरी तरह से निर्मल हो चुका है, कोई कुसंस्कार, किसी प्रकार के कोई वासना, कोई विकार जिसके मन में नहीं रह गए, उनके लिए अंतिम जीवन हो सकता है। बाकी के लिए तो ये जैसे ये शरीर जन्मा वैसे अगला जन्म भी और तैयार हो सकता है। तो उस घर में हमारा क्या होगा, उसके लिए सोचिए जरा। तो साहब कहते हैं मरने की कला, ऐसा होए कि ना मरा बहुरिन मरना होए। ऐसा होकर के लोग नहीं मरते हैं कि जाके फिर से मरना ना पड़े। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में कहा गया, पुनः जन्मना मरना, गर्भवास में जाना, ये क्रम चल रहा है। कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और कब तक चलता रहेगा कहा नहीं जा सकता है। आप भक्ति क्यों करते हो? समझते हो? धर्म का काम क्यों करते हो? समझते हो? सत्संग क्यों करते हैं? समझते हैं? केवल एक औपचारिकता बस करते हैं, या एक मनोरंजन के लिए करते हैं, सांस्कृतिक भावना रख करके करते हैं, कोई पता नहीं हो रहा है। ये सत्संग औपचारिकता नहीं है। सत्संग का तो अर्थ ही होता है सत्य का संग। और सत्य क्या है? आपका होना सत्य है। ये शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर एक दिन जन्मा, एक दिन मरेगा, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाला सत्य है। जब इस हमारा शरीर नहीं था तब भी वो जीव था, ये शरीर नहीं रहेगा तो भी जीव रहेगा। तो आपका जो जीव है, आपका जो चेतना है, आपका जो आप अस्तित्व है, वो सत्य है। उस अपने आत्मा के में लौट आना वास्तविक सत्संग है, फिर वो अपना घर हो जाएगा। जिन्होंने अपने आप को पा लिया, अपने आप को पाने का मतलब क्या है? अभी हम अपने आप को नहीं पाए हैं। अभी हम धन पाए, जमीन पाए, जायदाद पाए, मठ पाए, मंदिर पाए, पद पाए, प्रतिष्ठा पाए, अपमान पाए, दुख पाए, पीड़ा पाए, सब कुछ पाए, अपने आप को नहीं पाए। अपने आप को पाने का अर्थ हो जाता है मन का सबसे ऊपर उठ जाना, बिल्कुल पूर्ण अनासक्त, निर्मोह, निष्काम, निर्लोभ हो जाना। ऐसा व्यक्ति जो हो जाता है फिर उसे मरना नहीं होता। उसी के लिए कहा जाता है वो मोक्ष, या उसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं भाई वो भगवान के धाम चला गया। ये भगवान के धाम जाना एक कहने का तरीका है।
कोई ऐसा धाम नहीं है बाहर। अपने अस्तित्व में लीन हो जाना, अपने आप में रह जाना, उसके लिए काम आज करना होगा। तो जैसे पहुना, कितनी सुविधा मिले भूलता नहीं है, ऐसे ही कितना बड़ा घर मिल जाए, कितना बड़ा मठ मिल जाए, कितना बड़ा परिवार मिल जाए, कितना बड़ा संगी साथी मिल जाए, कितना कुछ भी मिल जाए, आप उसमें केवल सेवा करें, अपना न माने, अधिकार न माने। अधिकार मानोगे तो अहंकार आ जाएगा, अधिकार मानोगे तो व्यवहार बिगड़ेगा। अधिकार मत मानिए, है जो है सो है, हमारा नहीं है। समझ लो सब भगवान का दिया हुआ है, या समझ लो सब प्रकृति का है। भक्त मानता है कि सब भगवान का दिया हुआ है, हमारा क्या है। जब सब भगवान का दिया हुआ है तो ये क्यों कहते हो ये मेरा है, मेरा है, मेरा? सब भगवान का है। भगवान चाहे बनाए चाहे बिगाड़े, आपको लेना देना क्या है? फिर जब सब कुछ भगवान का है तो घाटा होगा तो भगवान का, लाभ हो तो भगवान का, घाटा होगा तो भगवान रोए, मुनाफा हो तो भगवान हंसे। फिर आप क्यों रोते धोते? फिर सब भगवान का है, घाटा हो गया तो रोने लग गए। फिर मतलब आप अपना मानते, भगवान का नहीं मान रहे हो। यदि भगवान का मान लोगे ना, तब रोना धोना बंद हो जाएगा, हंसना खिलना भी बंद हो जाएगा। यदि मान लोगे मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, जड़ तत्वों का खेल है, फिर रोना धोना नहीं होगा उस दिन। इस प्रकार के भाव, न मेरा कुछ नहीं है, मुझे तो केवल सेवा का अवसर दिया गया। जैसे एक बैंक का कैशियर दिन भर में लाखों करोड़ रुपए गिनता है, लेकिन समझता है ये मेरा नहीं है। उसे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, बस घाटा हो जाए तो सरकार का, मुनाफा हो जाए तो सरकार का। किसी आश्रम का जो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी सेवा करता है पूरा पूरा, अधिकार नहीं मानता, को समझता है मेरा नहीं है, ये ट्रस्ट की चीज है, ये समाज की चीज है। घाटा हो जाए तो समाज का, मुनाफा हो जाए तो समाज का। ऐसे ही ट्रस्टी बनकर रहना है आपको। और जो ट्रस्टी बन करके रहेगा, चाहे घर में हो चाहे मठ में हो, उसी का जीवन सफल होगा।